तो हेलो गाइस। तो कल था मेरा आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जामिनेशन। तो मैं बस अपना अटेंडेंस वगैरह बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि एनालिसिस वगैरह तो आपने देख ही लिया होगा कल तक। तो सीक्वेंस भी एकदम वो एक ही था पिछले बार जो था। पहले आया था रीजनिंग, उसके बाद आया था शायद से जीए आया था, हाँ। उसके बाद आया था जीए, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद क्वांट, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव। तो रीजनिंग में मेरा अटेम्प्ट किया था। तो रीजनिंग में जो पहला सेक्शन और दूसरा सेक्शन होता है। अब पहला सेक्शन में एक पजल था, जो था डेजिग्नेशन बेस्ड पजल, एकदम इजी था। वो मैंने पूरा कर दिया था। और कुछ मिसलिनियस भी शायद से मैं किया किया था, पर वो डिरेक्शन मैंने छोड़ दिया था यार, मैंने पढ़ा ही नहीं था। अ, घर से नहीं, सेंटर से निकलने के बाद मेरे दोस्त तो भी बोल रहे थे कि वो बहुत इजी था, जिसने भी पकड़ा वो तो कर दिया। ऐसा था। उसका तो थोड़ा अफसोस है। तो शायद से मेरा ए में करीब, मैंने ठीक से याद तो नहीं है, पर 7 के आसपास शायद अटेम्प्ट किया था वहाँ पे। 7 या 8 होगा। 7 से 8 के बीच में ही मैंने अटेम्प्ट किया था। उसके बाद था सेकंड सेक्शन बी। सेक्शन बी पे कुछ मिसलेनियस वगैरह था, इनपुट आउटपुट था, कोडिंग था। तो वहाँ पे भी आई हैव अटेम्प्टेड लाइक करीब, और क्रिटिकल वगैरह मिला के तो 11 से 10 से 11 के आसपास मैंने वहाँ पे भी अटेम्प्ट किया था। तो 10 से 11 ठीक से यार याद तो नहीं है, क्योंकि मेरे साथ कुछ सीन हो गया था एग्ज़ाम सेंटर में, तो इसलिए। तो ऐसा ही मेरा था अटेम्प्ट। तो करीब, अगर मार्क्स के वगैरह में पूछो तो यहाँ पे 14 से 16 मार्क्स आ रहा है, यहाँ पे 10 से 11 जो होता है। तो करीब पकड़ सकते हो 25 के आसपास मैंने अटेम्प्ट किया था नंबर। उसके बाद आया था जीए। जीए पे भी सेक्शन ए पे शायद से मैंने 2 ही अटेम्प्ट किया था, और सेक्शन बी पे ही बाकी अटेम्प्ट किया था। और ये जो 2 अटेम्प्ट किया था, ये शायद से मेरा ठीक था ना। पहला तो एकदम उसका वो क्वेश्चन में मुझे याद नहीं, पर वो तो एकदम मैं कॉन्फिडेंस था ठीक है। और एक अ, याद तो नहीं आ रहा ठीक से और क्या था। और बी पे भी मैंने कुछ अटेम्प्ट किया था शायद से। टोटल मैंने बी पे शायद मैंने 8 या 8 अटेम्प्ट किया। और कुल मिला के तो मैंने यहाँ पे भी कुछ 8 और 4 12 नंबर ही बन रहे थे, पर इसमें भी थोड़ा गलत वगैरह थोड़ा निकला। अब देखते हैं यार, सेक्शनल यही यही से ना चला जाए, इसलिए मैंने तुक्काबाजी ज़्यादा नहीं किया। हाँ, कुछ जो श्योर था, श्योर से एकदम 6 नंबर शायद 6 नंबर एकदम श्योर मेरा आ गया था। उसके बाद मैंने अ, कुछ ऑप्शन एलिमिनेट करके कुछ ऐसे करने की कोशिश की। और उसके बाद आ गया इंग्लिश। इंग्लिश तो मेरा ख़राब ही है, तो इंग्लिश थोड़ा ट्रिकी भी लगा। तो इसलिए इंग्लिश का जो ग्रामर था, ग्रामर इजी था। तो पहला सेक्शन ए पे जो क्वेश्चन वगैरह था, उसमें जो ग्रामर का क्वेश्चन थे वो इजी थे। पर 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो सेंटेंस दिया हुआ था, सेंटेंस को मीनिंग ना चेंज करते हुए भी ग्रामेटिकली करेक्ट और एक फॉर्म में लिखना था। वो वगैरह थोड़ा ट्रिकी होता है, इसलिए उसका मैंने एक ही किया, एक छोड़ा था। तो वहाँ पे मैंने 4 अटेम्प्ट किया सेक्शन ए पे। और बी पे मैंने बाकी अटेम्प्ट किया, शायद से 19 के आसपास मैंने बी पे अटेम्प्ट किया। यहाँ पे भी सब कुछ ही किया था। ग्रामर वगैरह का क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट वगैरह जो एक था, वो भी कर दिया था। पर जो जिसमें मैं फंसा वो था, 2 आरसी थे। यार मैंने वो साउथ अफ्रीका वाला आरसी मैंने पकड़ लिया। मुझे लगता है मुझे ये वाला पकड़ना चाहिए था, उसके बाद वो वीडियो गेम वाला। क्योंकि साउथ अफ्रीका वाला आरसी पे क्या था, तो फिर भी मैंने किया, कुछ क्वेश्चन तो किया। और वो सोचते-सोचते भी मुझे मुझे वहाँ पे कुछ टाइम चला गया कि मैंने क्यों ये पकड़ा, क्यों उसे नहीं पकड़ा। ये भी थोड़ा चल रहा था दिमाग में, ये इसलिए भी थोड़ा इम्पैक्ट आया यहाँ पे। तो यहाँ पे बस इतना ही अटेम्प्ट हुआ था। तो और 27 के आसपास यहाँ पे भी अटेम्प्ट पकड़ सकते हो। अब ये अटेम्प्ट है, मार्क्स तो क्या ही मिलेगा कि भगवान जाने। अब आया था क्वांट। यार क्वांट में मेरा अफ़सोस तो बहुत है यार। क्वांट में यार क्वेश्चन ईज़ी था। अ, अब क्वांट में सेक्शन ए पे तो शायद मैंने एक अ, पहले तो अलजेब्रा वगैरह का जो क्वेश्चन था सेक्शन ए पे, वो तो मैंने सब कर दिया। शायद सेक्शन ए पे मैंने 5 या 6 अटेम्प्ट किया था सेक्शन ए पे। हाँ, 5-6 या उससे भी ज़्यादा था शायद से। मतलब ऐसा ही कुछ अटेम्प्ट किया। और बी पे मैंने अटेम्प्ट किया लगभग, बाकी कुल मिला के तो मैंने देखा था कुछ 21 के आसपास अटेम्प्ट हुआ था। तो बाकी
यहाँ पे कुछ ज़्यादा होना चाहिए था शायद से। अब पकड़ लो यार, ऐसे 6 से 7 मैंने अटेम्प्ट किया था, बाकी या फिर पकड़ लो 13-14 किया था शायद से। तो 20 के आसपास अटेम्प्ट था, और मार्क्स का वगैरह अगर बात करो तो 12 था, 25 के आसपास ही पकड़ लो। 25 के आसपास क्वांट में अटेम्प्ट था। ये मुझे बहुत कम लगा क्वांट पे 25, क्योंकि यार क्वांट ही मेरा स्ट्रांग है इनमें से, सब में से। अब क्वांट ही मुझे, क्वांट में मैं पेला गया बोल सकते हो। अब क्वांट में क्यों पेला गया यार? क्योंकि यार क्वेश्चन आसान आ गया था मुझे। वो जो बोलते हैं ना, आईपीएस पीओ मेन से टाइम का कुछ इशू ही नहीं है, पूरा तुम कॉन्सेप्ट जिसका अच्छा होगा, जो क्वेश्चन तुम पकड़ोगे उससे बस आंसर निकाल दो बस, वो बहुत है। ऐसा कुछ जो बोलते थे, उसमें फंसना मना है ऐसा। पर इस बार का जो पेपर था, मैंने जो सीनियर से भी बात किया, उन्होंने भी बोला कि इस बार का पेपर इजी था, जिसने भी जो भी पकड़ा उसका मिल गया, उसका हो गया। तो स्पीड का एक मैटर तो इस पेपर में आ ही जाता है। तो दूसरों का बहुत बहुत अटेम्प्ट हुआ है, 30 के प्लस भी बहुत से दोस्तों का गया है मेरा। तो इसमें थोड़ा इशू हो गया। उसके बाद आया डिस्क्रिप्टिव। अब डिस्क्रिप्टिव भाई, जिस भी प्लेटफॉर्म से देखो यार, 250 वर्ड ही पूछते हैं। इन्होंने पूछ लिया 300 वर्ड। अब गया मैं वहाँ पे, 300 वर्ड पर कैसे लिखूँ? अब मैंने क्या लिखा, वो बायोडाइवर्सिटी वाला मैंने लिखा था। अब मैं क्या लिखूँ, पता ही नहीं था क्या लिखा हूँ। बीच में मैंने क्या लिखा है मुझे पता ही नहीं है क्या लिखा। पर ऐसा यही एक ही सेंटेंस को 2-3 बार कहीं कहीं पे यूज़ कर दिया, अलग अलग तरीके से। ऐसे करते करते तो मैंने 270 वर्ड तो मैंने लिख दिया। अब मुझे लगा था कि अब इसे छोड़ो, थोड़ा आरसी कर लेते हैं। आरसी पे मैंने गया, क्योंकि मुझे पता लगता था कि आरसी इजी आएगा। आरसी के बाद फिर से आके इसमें थोड़ा वर्ड और जोड़ देंगे, 300 के आसपास ले जाएंगे। तो आरसी पे मैंने गया। आरसी का तो भाई, जो मॉक वगैरह पे पूछते हैं उससे तो थोड़ा ट्रिकी ही था, मानना तो पड़ेगा। पर आरसी में मैंने बीच का 2 क्वेश्चन मैंने पहले ही कर दिया, पहले का और लास्ट का। इसके मुझे तो बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा था क्या है। पहले का जो क्वेश्चन था उसका भी मैंने क्वेश्चन देख के थोड़ा बहुत बॉडी पे थोड़ा बहुत वर्ड वगैरह लिख दिया। आरसी से ही छाप के कुछ लिख दिया, क्योंकि वर्ड तो कुछ मिलाना था। कुछ अगर नंबर मिले, आधा एक, इसलिए। पर ये पूरा मेरा ब्लैंक गया है। ये एक क्वेश्चन आंसर पूरा मेरा ब्लैंक गया है। इसका भी थोड़ा दुख तो है, और इसका भी दुख है। 270 ही हो पाया। 300 वर्ड अगर कंप्लीट हो जाता तो भी कुछ फॉर्मेट वगैरह के मार्क्स तो कुछ मिल जाते वर्ड कंप्लीशन के। तो यहाँ से कुछ यार 12-14 ही मिल जाए यार, बहुत है। तो यही है अटेम्प्ट। तो अटेम्प्ट तो देखोगे, अगर अटेम्प्ट तो बहुत हो जाएगा, 100 के आसपास तो अटेम्प्ट चला ही जाएगा, 100 से ऊपर। पर बस अटेम्प्ट तो देख के होता नहीं है, क्योंकि मैंने मॉक वगैरह भी दिया है। फुल मॉक मैंने 3 शायद से दिया था, फुल मॉक गाइडली का ही दिया था, और किसी का देने का मौका नहीं मिला। तो मेरे जो मॉक का मार्क्स है, वो हमेशा से ही 60 से 65 के बीच में ही रहा है। 60 से 65, उससे ज़्यादा में ना मॉक का मार्क्स ज़्यादा ही नहीं है। इतना भी अटेम्प्ट कर लूँ यार, वहाँ पे भी मैंने इतना इतना ही अटेम्प्ट किया। थोड़ा कम हो सकता है, पर अटेम्प्ट तो बहुत किया था मॉक में भी। पर मॉक में मेरा मार्क्स ज़्यादा ही नहीं है। अब 60 से 65 अगर यहाँ पे हो जाए, तो डिस्क्रिप्टिव अगर जोड़ भी दो तो भी यार, अगर सेक्शनल और कट ऑफ वगैरह क्लियर भी हो जाए, तो चांसेस के फाइनल सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है। और इस बार का तो कट ऑफ अगर प्रेडिक्शन किसी से भी पूछो, तो क्योंकि क्वेश्चन इजी था, तो 70 प्लस तो एकदम निश्चित है। 70 प्लस, इवन 75 प्लस भी अगर चला जाए अ, तो भी कुछ एस्टोनिशिंग नहीं होगा, जा ही सकता है। एस्टोनिशिंग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे? वोकेबुलरी तो बहुत ही खराब है यार। ठीक है, तो इतना तो जा ही सकता है। तो देखते हैं अब, भगवान भरोसे क्या होगा। तो अटेम्प्ट मेरा यही तक था। अगर मेरे से पूछो कि पेपर कैसा था, तो मैं बोलूँगा रीजनिंग इजी था यार। रीजनिंग में मैंने बस वही पजल किया, वो एक ही वाला। उसके बाद मैंने इनपुट किया, कोडिंग मुझे समझ में नहीं आया, तो कोडिंग का अ, एक आंसर शायद से मुझे देख के आ रहा था, मैंने वो कर दिया। अ, और और तो कुछ किया नहीं था। मिसलिनियस वगैरह किया था, इजी था। पर मैं फंसा था, वो जो वर्ड फॉर्मेशन है, 7 लेटर का एक वर्ड था, उसे फॉर्म करना था। तो उसमें मेरा बहुत टाइम गया, और मैं गलत फंसा उसमें। और वो जो कार्ड्स वगैरह के जो क्लब, स्पेड, हार्ट एंड डायमंड, उसका जो डिडक्शन वाला क्वेश्चन था, वो मैंने छोड़ा, बहुत अफसोस है उसका।
और बाकी ठीक ही है यार, उससे अगर कर लेता तो शायद से 6 या 8 नंबर था उसमें, और टाइम भी मेरे पास था, तो हो जाता। पर आखिर में देखा था कि 10 मिनट शायद से बचा था, तो मैंने पकड़ा नहीं, मैंने सोचा कि क्रिटिकल कर लेते हैं थोड़ा, कुछ नंबर तो आ ही जाएंगे, तो और ये अगर ना मिले तो पूरा ही टाइम चला जाएगा। तो यार गलत हुआ वो। जीए तो यार मैं बस मंथली वन शॉट पढ़ के गया था, उससे जो हो सकता था बस यही है। अगर यार आ जाए यार 7-8 यार आ जाए, सेक्शनल वगैरह क्लियर हो जाए तो बहुत है। और इंग्लिश का देख लो, इंग्लिश है, इंग्लिश में अटेम्प्ट तो इतना किया है, ग्रामर का क्वेश्चन वगैरह अगर ठीक हो जाए, आरसी था और इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन तो बहुत कम था, तो एक्यूरेसी तो आना चाहिए। अगर 20 से 22 भी अगर आ जाए तो भी, 20-22 बहुत ही ज़्यादा बोल रहे हो, इतना औकात के बाहर ही है थोड़ा, तो भी ठीक है। अब क्वांट वगैरह पे, अगर क्वांट तो यार गलत होना नहीं चाहिए, क्वांट पे अगर इतना मार्क्स आ जाए तो ठीक है यार, क्योंकि क्वांट और भी होता है यार क्वांट, क्योंकि क्वांट पे मैंने एक तो इजी डीआई छोड़ दिया, एक क्वाड्रेटिक वाला डीआई था, क्वाड्रेटिक नीचे इक्वेशन देना था दो, दोनों पी और क्यू का वैल्यू आ रहा था, वो जस्ट ऊपर जगह पुट करना था, और ये ओ डी यानी कि बहुत ईजी था, दोस्तों ने बोला, पर मैंने उसे भी छोड़ा था। मैं भी यहाँ पे एक क्वेश्चन पे फंसा था, कौन सा क्वेश्चन, एक सेट वाला क्वेश्चन था, एक सेट है ए, एक सेट है बी, इसमें 5 का मल्टीपल था और इसमें 6 का मल्टीपल था कुछ, तो ऐसा कुछ दो सेट था, इसमें 6 एलिमेंट था, इसमें 3 एलिमेंट था, तो इनका कुछ कंडीशन दिया था, किससे आंसर आ रहा है, तो इसमें मैंने बहुत गलत फंसा था, इसे छोड़ना चाहिए था मुझे, पहले ही देख के ही छोड़ना चाहिए था, पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन था इसलिए मैंने ट्राई भी किया थोड़ा बहुत। और एक भाई कॉन्फिडेंस का बहुत ही मेरे पास ये है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मेरे पास बहुत है, क्योंकि यार देख लो, वो जो केसलेट था 2 नंबर का, 3 क्वेश्चन था उसमें, बॉयज़ और गर्ल्स का कुछ एज वगैरह का क्वेश्चन था, तो यार उसमें मैंने जब किया तो 2 वेरिएबल आ रहा था, एक्स और वाई, मैंने दो पकड़ा था, 2 वेरिएबल था, तो उसमें ना एक चीज़ था कि दो CND, 2 क्वेश्चन में आंसर थे, तो मुझे लग रहा था यार CND आ रहा है, तो शायद से मेरा इसमें और भी कुछ आ सकता है डेटा, मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं किया था, CND वगैरह एक भी मैंने मार्क नहीं किया। पर यार जब यार हॉल से निकला बाहर, तब दोस्तों ने बोला कि यार वो तो CND होता, तब बहुत गलत लगा यार, 2-2 4 मार्क्स भी मिल जाते अगर, और उसमें ये भी बात करके बोला कि अगर 2-3 क्वेश्चन एकदम कॉन्जिक्यूटिव है और सब में CND एक ऑप्शन है, तो CND एक का आंसर आएगा ही, क्योंकि वो लोग ऐसे ही देते हैं, या सब में CND दे देंगे, एक का शायद से CND आएगा, तो बोल रहे थे कि अगर सब मार्क काट देता मैं, तो भी एक तो ठीक हो ही जाता, बाकी का थोड़ा कम ही माइनस जाता, शायद देखो 3 क्वेश्चन था, एक का मैंने CND, दोनों का ही CND मार्क कर दिया, और एक पे 2 नंबर मिल गया, और एक का शायद से गलत हो गया, तो माइनस हाफ जाएगा, तो भी तो मुझे 1.5 मार्क्स तो मिल ही जाते, तो वो भी एक प्लस पॉइंट था, मैंने नहीं किया था, इसमें टाइम भी दिया और हुआ भी नहीं, तो ये बहुत गलत हुआ मेरे साथ, और कुछ कर तो नहीं सकते, इसलिए बस यही है जो है। और डिस्क्रिप्टिव तो पूरा सभी को धोखा दिया है बोल रहे हैं, देखते हैं कौन कितना सच बोल रहा है, तो मेरा था बस यही तक अटेम्प्ट था, देखते हैं, कट ऑफ वगैरह तो शायद से क्लियर होने से रहा, और इसका तो सेक्शनल भी, इसका सेक्शनल का बहुत चिंता है मुझे, और अगर हो भी जाता है तो भी इसका भी थोड़ा चिंता तो है, और ये दोनों भी अगर हो जाए तो फाइनल जो कट ऑफ होगा, अगर वो भी निकल जाए तो भी कट ऑफ से बहुत ही आसपास रहेगा मेरे पास मार्क्स, शायद अगर 70 का कट ऑफ गया तो मेरे साथ शायद से 72-75 ऐसा कुछ मार्क्स रह सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं इतना ले सकता हूँ, मुझे इतना ही आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन नहीं है, तभी मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि मेरा इतना स्कोर आ सकता है इसमें। हाँ, अब देखते हैं। हम्म, तो भी फाइनल सिलेक्शन तो होने से रहा इसमें भी, और ये जो मैं बोल रहा था मॉक में मेरा मार्क्स बस इतने ही आ रहे थे, पर मॉक में एक था कि जीए मैंने बहुत गलत किया था, जीए एक या हाफ नंबर ऐसे ही आते थे, इंग्लिश बहुत ख़राब आते थे, उसमें क्वांट और रीजनिंग में से एक तो बहुत टफ कर देता था, तो उसमें भी मार्क्स कम होते थे, इसमें से एक का तो मार्क्स बहुत कम होते थे, या 10 वगैरह में अटक रहते थे, तो उसका भी एक इशू है।
और डिस्क्रिप्टिव तो है ही, इसका तो मार्क्स ऐड होगा। तो ओवरऑल तो मैं इतना एक्सेप्ट कर ही सकता हूँ। तो इतना मैं एक्सेप्ट कर भी रहा हूँ। देखते हैं। दोस्तों तो सब बोल रहे हैं कि 100 से ऊपर अटेम्प्ट सभी ने कर दिया। अब देखते हैं कितनों ने किया, कितनों ने कितना सही किया। तो यार आप लोगों का अगर कुछ अटेम्प्ट वगैरह बताना चाहते हो तो कमेंट में बता देना थोड़ा बहुत। और कुछ तो है नहीं। अब एसबीआई क्लर्क का देखते हैं। एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स अगर हो जाता है तो इसका तो मेंस देंगे ही। तो इसका मेन से अगर आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स हो जाता है तो उसका भी मेन से। और अगर कुछ नया भी हुआ तो भी तो हमें आरआरबी का एग्ज़ाम देना ही है, प्रीलिम्स तो देना ही है, तो इसके लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो यही तक था वीडियो। गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।